महानगर मुरादाबाद के कटघर कोतवाली के सामने आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया सफल आयोजन। दिनांक 4 जून 2026 को आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाजपत नगर मुरादाबाद के एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कुल 103 मरीजों का स्वास्थ्य परामर्श एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। शिविर के दौरान सभी मरीजों की निःशुल्क ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल तथा ईसीजी जांच की गई। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कुछ मरीजों की गुर्दे की कार्यक्षमता एवं मूत्र संबंधी जांचें की पूर्ण निःशुल्क जांच की गई। रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दवाइयों पर भी विशेष एवं अधिकतम छूट प्रदान की गई। शिविर में आए सभी मरीजों तथा उनके परिजनों का अस्पताल परिवार द्वारा अत्यंत आत्मीयता, सम्मान एवं संवेदनशीलता के साथ स्वागत एवं मार्गदर्शन किया गया। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल, जो क्षेत्र के प्रतिष्ठित लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, ने इस अवसर पर कहा कि आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समाज के प्रत्येक वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के नियमित आयोजन का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि अस्पताल जनसेवा एवं स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहेगा। अस्पताल प्रबंधन ने सभी मरीजों एवं क्षेत्रवासियों का शिविर में सहभागितापूर्ण हेतु आभार व्यक्त किया। शिविर को स्थानीय नागरिकों का भरपूर सहयोग एवं सराहना प्राप्त हुई, जिससे यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। जी, डॉक्टर मोहित कुमार मेरा नाम। इस समय जो कैंप लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, किस उद्देश्य से लगाया जा रहा है? आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कटघर थाने के ठीक सामने, वहाँ पर ये कैंप लगाया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको निःशुल्क उपचार मिल सके, निःशुल्क कंसल्टेशन मिल सके, बस केवल यही उद्देश्य है। आज किस रोग की निःशुल्क जाँच की गई है? आज हमारे पास जो शुगर की 3 महीने वाली जांच होती है वो हमारे पास फ्री अवेलेबल थी। कोलेस्ट्रॉल की जांच जो हर 3 महीने में करानी चाहिए नॉर्मल लोगों को, खास करके ऐसे लोगों में जिनको पहले दिल का दौरा पड़ा है या फिर उनके मतलब पूर्वज में परिवार में किसी को दिल का दौरा पड़ा है, तो ऐसे लोगों को तो उसकी कोलेस्ट्रॉल की जाँच कराते रहनी चाहिए। लगभग कितने पेशेंट आए यहाँ पर चेकअप के लिए? अभी तक टोटल 32 पेशेंट्स हो गए हैं और अभी भी आगे हम काउंट कर रहे हैं। निःशुल्क जैसे चेकअप किए गए हैं तो किस तरह की उन्हें सुविधाएं दी गई हैं? निःशुल्क सुविधाओं में हमारे पास जो ब्लड टेस्ट अवेलेबल थे वो हमने सारे ब्लड टेस्ट अवेलेबल कराए। ओपीडी जो था, ओपीडी का भी शुल्क आज निःशुल्क था, उसमें भी कोई किसी तरह की फीस नहीं ली गई थी। ईसीजी की जो सुविधा थी, ईसीजी भी फ्री में किया गया। क्या कारण है कि ये शुगर की बीमारी लोगों को होती है? एक तो जो खान पान लोगों का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, एक कारण ये है। और दूसरा मेन जो कारण है वो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, मतलब आनुवंशिक, जो कि अपने माँ से पिता से बच्चों में आती है, तो वो एक कारण है। किस तरह के खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? खान पान में कम मैदा वाला खान पान हो गया, ज़्यादातर गेहूँ के आटे की रोटी या फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी, इस तरीके का। और जितना कम से कम वो चिकनाई का यूज़ करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुगर के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और लगभग हम देखें तो लगभग सारी बीमारियों में इनका मेन रोल रहता है। क्या डॉक्टर साहब ज़रूरी है कि मीठे से ही शुगर होता है या किसी अन्य चीज़ों से भी नहीं, शुगर? शुगर जैसा कि मैंने आपको बताया आनुवंशिक होता है, जेनेटिक, यानी कि एक जीन होता है शरीर के अंदर जिसकी वजह से आपको ये बीमारी होती है। और पर शुगर कंट्रोल में तब नहीं होती है जब हम बाहरी खान पान ज़्यादा करते हैं। हमें जितने शरीर के अंदर ऊर्जा की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ऊर्जा का हम खान पीन करते हैं, तो उसकी वजह से शुगर की दिक्कत होती है। रोगी को कब पता चलता है कि उसे शुगर की बीमारी हो गई? कुछ लक्षण हैं जैसे कि बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इस तरीके के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो शुगर से संबंधित लक्षण हो सकते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर कुछ रोगी हैं कि जो है वो दाएँ बाएँ से दवाएँ ले लेते हैं बिना परामर्श के, क्या रोगी को ऐसा करना चाहिए? जी नहीं, शुगर का एक जो HbA1c की जांच होती है वो 3 महीने में आपको रिपीट करानी चाहिए। उसी के आधार पर ही दवाई ऊपर या नीचे की जाती है। दाएँ बाएँ लेने से उससे कोई मतलब नहीं हो सकता। जैसे अक्सर देखा जाता है कि घर में भी जो है ना बहुत से डॉक्टर हो जाते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि ये शुगर की दवाई ले लीजिए, ले लीजिए, क्या ये उचित है? जी नहीं, ये प्रॉपर अनुचित मतलब उचित तरीका नहीं है, एकदम अनुचित है। आपको पहले जांच करानी है, उसको मॉनिटर करना है, मॉनिटर के हिसाब से दवाई लेते हैं, क्योंकि दवाइयाँ भी जितने लाभ होते हैं उनके उतने हानियाँ भी होती हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या निर्देश देना चाहेंगे रोगियों के लिए? निर्देश ये है अपने खान पीन में सुधारना चाहिए और आपको थोड़ा सा योग, प्राणायाम, इन सबको करना चाहिए। खान पीन में चिकनाई वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो आपने बंद करनी है, और जितना कम से कम कार्बोहाइड्रेट, शुगर डाइट में जाएगा उतना बेस्ट है।
आशीर्वाद मल्टी लाजपत नगर से हूँ। आज थर्सडे को हमारे यहाँ एक मेगा कैंप आयोजित हुआ, जिसमें फ्री में लोगों को कई इन्वेस्टिगेशंस की सुविधा भी दी गई, कंसल्टेशन की सुविधा दी गई, बीपी, शुगर, ईसीजी, कई ब्लड की जाँचें सब फ्री की गई। इसमें लगभग 64 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। और हम हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को ये कैंप आयोजित करते हैं, जिसमें समय समय पर कभी 70, कभी 100, कभी 150 लोग आके इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये पेशेंट जब भी कभी आते रहेंगे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा देखते रहेंगे। तो जनता में, समाज में जो थोड़ा नीचे तबके के लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन फ्री तो बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन जो फ्री की जाँचें हैं वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेशेंट्स के लिए। तो हमने ये नया चीज़ शुरू किया है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़े। जी, क्या कहना चाहेंगे कि जन लोगों से कि वो किस समय से किस समय तक आपसे मिल सकते हैं? ये कैंप हमने सुबह 10 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक के रखा है, क्योंकि उसके बाद जाँचें आएंगी, जाँच की रिपोर्ट्स उनको दी जाएगी। तो होते होते सब 4-5 बज जाता है, लेकिन ओपीडी टाइम 10 से 3 तक का है। क्या इसके लिए पहले से कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? जी, पहले से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जल्दी दिखा देंगे। वरना तो पेशेंट अगर ऑन द स्पॉट भी आता है तो हम उसको देखते हैं। जितने पेशेंट्स आ जाते हैं उनको देखते जरूर हैं, चाहे उनको लेट देखें, बट रजिस्ट्रेशन जो लोग पहले करा देते हैं वो थोड़ा जल्दी दिखा दिया जाएगा। अपनी तरफ से क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे रोगियों के लिए? बस मेरा निर्देश यही है कि इस समय गर्मी चल रही है, पानी को डिहाइड्रेशन से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्मी से बचें, धूप में ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो गीला कपड़ा बांध के तब निकलें, आँखों पर डार्क ग्लासेस पहन के निकलें। पक्षियों का भी ध्यान रखें, जानवरों का, पक्षियों का, उनके लिए भी पानी का इंतजाम करें तो बेहतर है। इस समय गर्मी का मौसम है, किस तरह से खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए लोगों को? खान पान में इसमें मौसम की सब्जियों का सब इस्तेमाल करें। इसमें सारे देखिए जो प्रकृति ने सब फल और सब्जियाँ बनाई हैं, वो इस मौसम की जो सब्जियाँ हैं वो सब में भरपूर पानी होता है, खनिज तत्व भी होते हैं, पानी भी होता है। समय के हिसाब से जो आजकल की सब्जियां हैं, आजकल के फल हैं, उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इसी तरह से हम गर्मी से और डिहाइड्रेशन से बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है अगर जरा सी किसी को हल्की सी बीमारी हो, सिर में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, बिना किसी डॉक्टर साहब के बिना राय के दवाई ले लेते हैं लोग, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए? किसी